इस वक्त नागहानी सूरत हाल है और गुजरात जो है इस वक्त मुकम्मल जो है वो पानी की जद में है और अंदरून शहर अभी भी बहुत ज़्यादा पानी है, बिल्कुल पैक है और वहाँ पे पानी 4-4 फुट जो है वो खड़ा है। ट्रैक्टर के अलावा कोई चीज़ वहाँ पर जाकर रेस्क्यू नहीं कर रही। हमारे भाई इंशाल्लाह कारकुनान काम कर रहे हैं। 35 देखें अभी भी तैयार हो गई हैं, उसकी पैकिंग जारी है और इंशाल्लाह वो पानी साथ बिस्किट और साथ दूध लेकर हम इंशाल्लाह निकलने लगे हैं। हमारी वाहिद तंजीम है जो गलियों के अंदर जो है ना वो रिलीफ का काम कर रही है। पूरे शहर गुजरात के अंदर हमने 10 ट्रैक्टरों के जरिए काम किया है और जगह जगह पर अल्लाह के फजल से हमारे भाई पहुंचे हैं और जाकर टेलीफोन नंबर भी दिए हुए हैं सोशल मीडिया के ऊपर। वहाँ में हमें कॉलें आ रही हैं और हम वहाँ जाकर एक एक बंदे को रेस्क्यू कर रहे हैं। अच्छा, बारादरी ऐसा इलाका है जहाँ पे अभी भी पूरी शिद्दोमत के साथ पानी जो है ना आ रहा है, जैसे पहले दिन पानी था उसी सिचुएशन के अंदर है। जी बिल्कुल, इस वक्त गुजरात में एक बार फिर हम मौजूद हैं और आज हमें गुजरात में दूसरा दिन है। पहले दिन हमने गुजरात में उन इलाकों का जायज़ा लिया जहां पर सैलाबी पानी खड़ा है और अब कल से पानी जो है वो गुजरात के बहुत सारे इलाके जो हैं, शहर के इलाकों की मैं बात कर रहा हूं, वहां से उतरना शुरू हो चुका है और काफ़ी सारे इलाके हैं जहां से पानी उतर चुका है। इस वक्त चूँकि अब दूसरा मरहला है और गुजरात में मौजूद जो खिदमत इंसानी के लिए मुतहर्रिक तंजीमें हैं, सियासी जमातें हैं, अब उन्होंने अपने अगले मरहले का आगाज़ कर दिया है और अब वो बहाली जो सरगर्मियाँ हैं, इमदादी जो सरगर्मियाँ हैं, उसके लिए मुतहर्रिक हैं और मुख्तलिफ़ इलाकों में इन जमातों के, इन तंजीमों के जो कारकुनान हैं वो जाकर मुतासरीन की मदद कर रहे हैं। तो इस वक्त हम मौजूद हैं मरकज़ी मुस्लिम लीग का जो खिदमत खलक का डिपार्टमेंट है वहाँ पर, और इस वक्त मरकज़ी मुस्लिम लीग के ज़िली सदर जनाब चौधरी सुलेमान शौकत एडवोकेट हमारे साथ हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहसान साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। इस वक्त नागहानी सूरत हाल है और गुजरात जो है इस वक्त मुकम्मल जो है वो पानी की जद में है और अंदरून शहर अभी भी बहुत ज़्यादा पानी है। ठीक है, आप बैरून साइड की जो सूरत हाल है वो बता रहे हैं, तो कुछ बेहतर तो ही है ना? तो कुछ हुआ है, लेकिन अंदरून शहर अभी भी सूरत हाल खराब, बिल्कुल पैक है और वहाँ पे पानी 4-4 फुट जो है वो खड़ा है। ट्रैक्टर के अलावा कोई चीज़ वहाँ पर जाकर रेस्क्यू नहीं कर रही। हमारे भाई इंशाल्लाह कारकुनान काम कर रहे हैं। 35 देखें अभी भी तैयार हो गई हैं, उसकी पैकिंग जारी है और इंशाल्लाह वो पानी साथ बिस्किट और साथ दूध लेकर हम इंशाल्लाह निकलने लगे हैं। ट्रैक्टर आ रहे हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइएगा, आप माशाल्लाह से एडवोकेट भी हैं, ये जो सूरत हाल है इसमें तो खाने पीने के साथ साथ अब चौंके 5-6 दिन हो गए पानी खड़ा है, अब तो जल्दी बीमारियां जो हैं और बहुत सारे अमराज, क्योंकि बहुत गंदा पानी है, बहुत जो है अजीबोगरीब सी स्मेल भी आ रही है, तो अब तो मेडिसिन की भी ज़रूरत होगी। बिल्कुल, साथ साथ मेडिकल कैंप चल रहे हैं। हमारे डे 1 से जो है ना हमने अल्हम्दुलिल्लाह काम किया है और वहाँ पर मेडिकल कैंप भी चला रहे हैं। हमने गुजरात के अंदर जहाँ जलालपुर, जटा और मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब आया है वहाँ पर हमने मेडिकल कैंप भी लगाए हैं और लगा रहे हैं और चलता रहेगा ये सिलसिला हर तक जो है ना, जब तक एक भी बंदा मुतासर है हम इंशाल्लाह ये काम जारी रखेंगे। और मुख्तलिफ तंजीमों के साथ भाई आते हैं, हमारे साथ तावन कर रहे हैं और वो साथ मिलकर बहुत अच्छी टीम बनाकर हम इंशाल्लाह निकलते हैं और गलियों के अंदर हमारी वाहिद तंजीम है जो गलियों के अंदर जो है ना वो रिलीफ का काम कर रही है, वरना सड़क के ऊपर मेन रोडों के ऊपर रहना जो है वो दूसरी लोग कर रहे हैं, लेकिन हम जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह गलियों के अंदर जाकर काम कर रहे हैं। ये मुझे कहिएगा कि कौन कौन से गुजरात शहर के इलाके हैं जहाँ तक अब तक आपके कारकुनान पहुँचे हैं और कहाँ भी समझते हैं कि जहाँ पे ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है? सर, कोई भी ऐसा मोहल्ला गली नहीं है जहाँ पर हमारे कारकुन ना पहुँचे हों। अल्लाह के फजल से पूरे शहर गुजरात के अंदर हमने 10 ट्रैक्टरों के ज़रिए काम किया है और जगह जगह पर अल्लाह के फजल से हमारे भाई पहुँचे हैं और जाकर टेलीफोन नंबर भी दिए हुए हैं सोशल मीडिया के ऊपर। वहाँ में हमें कॉलें आ रही हैं और हम वहाँ जाकर एक एक बंदे को रेस्क्यू कर रहे हैं। अच्छा, फ़ोन के जरिए भी अगर कोई मदद की अपील करता है या कॉल, तो आप पहुँचते हैं? टेलीफोन के जरिए रब्ता होता है और फिर वहाँ से आगे भाई जो है ना हमारा यूनियन कौंसल लेवल पे सेटअप मौजूद है और वो इंशाल्लाह वहाँ से भाई हमारे यूनियन कौंसल के नुमाइंदे को हम कहते हैं कि आपके इलाके से कॉल आई, फ़ौरन पहुँचते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो ये कहिएगा कि कुछ इलाके मैंने देखे हैं जैसा कि रामतलाई है, महल्ला बख्शूपुरा है, कुछ और इलाके हैं, कुछ इलाकों में पानी तो उतरा है, लेकिन मुझे ये बताइएगा कौन से इलाके ऐसे हैं जहाँ पर अभी बदस्तूर पानी खड़ा? बारादरी ऐसा इलाका है जहाँ पे अभी भी पूरी शिद्दोमत के साथ पानी जो है ना आ रहा है, अभी भी रुका नहीं, आ रहा है। तो वो जैसे पहले दिन पानी था उसी सिचुएशन के अंदर है और कचहरी चौक और ये इसके इलाके जो है ना ये सारे इस वक्त ज़ेरे आब हैं और शहर, अंदरून शहर सारा जो है ना जी वो पैक है पानी से। ठीक है,
तो अब मैं आपसे चाहूँगा कि एक इस वक्त की जो सूरत हाल है उसके हवाला से शहरियों से आप कोई बात करना चाहें, कोई अपील करना चाहें, जो हमारे नौजवान हैं जो इस खिदमत खल्क का हिस्सा बनकर आपकी टीम का हिस्सा बन सकते हैं रज़ाकाराना तौर पे, तो उनसे कोई आप मैसेज आप उनके लिए छोड़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं अहले गुजरात से अपील करूंगा कि इस वक्त नौजवानों की बहुत अशद ज़रूरत है, वो निकलें अपने घरों से और हमारे यहाँ दस्ते बाजू बने और गुजरात के लिए रिलीफ का काम करें। हमारे पास काफ़ी गुंजाइश मौजूद है लोगों की जो यहाँ तशरीफ़ लाएंगे, इंशाल्लाह उनको हम साथ लेकर चलेंगे। इसी तरह तामन की भी बड़ी ज़रूरत है। जो भाई घर में बैठ के सोशल मीडिया पर अफसोस कर रहे हैं, वो सिर्फ इस अफसोस की हद तक ना रहें, बल्कि एक कदम आगे बढ़ें और अमली काम करें। अमली के इकदाम की तरफ आएँ। और बाकी जो नाअहलियाँ हैं अदारों की और सारी चीज़ें, वो भी साथ साथ डिस्कस होती चलिए, रहेंगी। वो तो चलती रहेगी, लेकिन फिल वक्त तो काम बड़ा अशद ज़रूरत है। उसके लिए मैं गुजारिश करूँगा गुजरात के गयूर आवाम से कि वो निकलें और भरपूर तामन करें। बहुत शुक्रिया। सर थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया।